नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। कल आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ है उत्तराखंड पीएससी का। आज मैं आपसे कट ऑफ शेयर करूंगा। आप लोगों ने सारे लोगों ने अपने क्वेश्चन पेपर मिला लिए होंगे, आंसर्स भी मिला लिए होंगे। बहुत सारी जो आंसर कीज हैं अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। उसके अलावा अभी जो ऑफिशियल आंसर की आयोग की है वो भी नहीं आई है। टेंटेटिवली एक आइडिया जो कैलकुलेशन के बेस पे मैंने बनाया है वो आपको दिखा देता हूँ। ये कैलकुलेशन है पूरी, इसमें कोई भी तुक्का नहीं है। कैलकुलेशन है, उस हिसाब से सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बट कैलकुलेशन है परफेक्ट। अब आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा टोटल वैकेंसीज जो नोटिफिकेशन में है वो 137 वैकेंसी। लेवल ऑफ एग्जाम मतलब पेपर जो था बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, इसको मॉडरेट पेपर ही बोलेंगे। और टोटल क्वेश्चंस 150 थे और 150 नंबर का पूरा ये पेपर था और 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। दोस्तों ये जो चारों चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कट ऑफ को डिसाइड करने में। मतलब एक एक्सपेक्टेशन भी हम बना रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जो ये कैलकुलेशन में जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अब आइए आगे देखते हैं। ये चार चीजें मैंने आपको बताई। क्वेश्चंस 150 थे, मैक्सिमम मार्क 150 है। एक नंबर का एक क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखेंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन है, इन्हीं सब चीजों के बेसिस पे कैलकुलेशन बनाई गई। अब जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पर क्या होता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का परसेंटेज जो है कम हो जाता है। मतलब 100% नहीं होता। जो वन डे एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या है, 100% लोग सॉल्व करके आते हैं। इस एग्जाम में भी आरओ एआरओ में भी लोग 100% करके आए होंगे, लेकिन वो कंपटीशन से बाहर है। वो इसमें कैलकुलेट उसको हम नहीं करते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। 100% सॉल्व करने वाले लोग हर एग्जाम में होते हैं। अभी क्या है, यहाँ 10 लाख लोगों ने, अप्रोक्स एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 लाख लोगों ने भरा होगा। उसमें से कंपटीशन में लाख लोग ही होंगे, 1 लाख लोग ही कंपटीशन में होंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो 85% सॉल्व किया होगा तो 128 क्वेश्चंस जो हैं ऑन एन एवरेज सॉल्व किए गए होंगे। अब इसमें गलती होने की संभावना 20% एक एवरेज है जो होती है। तो 20% क्वेश्चन जब गलत हुए होंगे तो अप्रोक्स 25 क्वेश्चन यहाँ पर गलत होने की संभावना भी है। अब यहाँ पर सही क्वेश्चंस बचे 103। तो ये जो 103 है, ये 103 जो मैं बता रहा हूँ ये कट ऑफ नहीं है, इसके आगे की कैलकुलेशन भी है। इसमें है क्या, ये 25 जो गलत हुए हैं इसका 1/4 भी होगा अभी। अब इसका 1/4 जब हम करेंगे तो आएगा 6.25। अब इस 6.25 को हमारे जो गलत हुए थे क्वेश्चंस सही हुए थे उसमें से माइनस किया जाएगा। तो जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 96.75। ये 103 है, 103 से माइनस हम करेंगे इसको तो 6.25 को, तब ये आंसर आपका आएगा 96.75। 96.75 ये एक कैलकुलेशन आई है। अब हम आगे आपको दिखाते हैं कि एग्जैक्ट मतलब किस हिसाब से क्या रहेगी। इसको हम अब दोस्तों जो 96.75 आया था वो हम अपनी इस कैलकुलेशन यहाँ पे हमने करी है, ये जो कैलकुलेशन निकल कर आई है यहाँ पे, उसको हम फिल कर देंगे। जब हमने यहाँ पर इसको फिल किया तो आपको कैटेगरी वाइज आपको ये दिख जाएगी यहाँ पे कि कितनी कितनी कट ऑफ बनती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो जनरल की जो एक कट ऑफ है वो मेल की 96.75 और फीमेल की 88.04 है। तो यहाँ पर आप प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस 3 आप अपने आप कर सकते हैं। 3 ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, और दोस्तों ये गलत भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही है, ये है कैलकुलेशन, ये पूरी तरह से गलत भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशन में निकल के आया उसमें प्लस माइनस 3 आप कर सकते हो। इसी तरह से ओबीसी की अगर हम बात करें तो मेल की 91 और फीमेल की जो है 83। एससी की हम बात करें तो 77 से लेकर के 70.43 जो ये फीमेल की है। इसी तरह एसटी पे अगर हम जाते हैं तो वहां पे 75 मेल की और फीमेल की 68। ईडब्ल्यूएस 91 मेल की और 83 जो है फीमेल की निकल के आती है एज पर द कैलकुलेशन। तो दोस्तों ये पूरा था कैलकुलेशन कट ऑफ का। अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, और चैनल वीडियो को शेयर भी कर दें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें इसको। थैंक यू वेरी मच।